शुरू हो गया एशिया का सबसे बड़ा हथियार मेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार से शुरू हुए एरो इंडिया कार्यक्रम को रक्षा एवं एरोस्पेस के क्षेत्र में सहयोग का अद्भुत मंच बताया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इन क्षेत्रों में किए जा रहे सुधारों से भारत के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत में असीमित क्षमता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक अद्भुत मंच है। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से सुधार किए हैं, जो आत्मनिर्भर बनने की हमारी कोशिशों को बल मिलेगा। बता दें कि 3 दिवसीय एरो इंडिया कार्यक्रम बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हुआ। बेंगलुरु में बुधवार से एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेला एरो इंडिया 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 5 फरवरी तक चलने वाली इस रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। मेले में हिस्सा लेने आई करीब 600 देशी विदेशी कंपनियों का स्वागत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं एरो इंडिया के इस 13वें संस्करण में दुनिया भर के रक्षा मंत्रियों, वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों एवं बिजनेस लीडरों को देखकर बहुत खुश हूं। उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सैन्य आधुनिकीकरण पर $130 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया है कि ये 3 दिन उत्पादक और पूर्ति करने वाले साबित होंगे। मुझे यह भी यकीन है कि हमारी साझा दृष्टि और मूल्य नए संबंधों को बनाएंगे और मौजूदा संबंधों को अगले स्तर तक ले जाएंगे। एरो इंडिया का सेमिनार सेक्शन भी आत्मनिर्भर भारत के सपने साकार करने जैसा ही है। चीन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हमने लंबे समय से अपनी अनसुलझे सीमाओं के साथ यथास्थिति बदलने के लिए सेना की तैयारी के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है। भारत क्षेत्रीय अखंडता का हर कीमत पर बचाव करने के लिए किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए सतर्क और तैयार है। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत प्रायोजित आतंकवाद का भी शिकार है, जो अब एक नए वैश्विक खतरा बन चुका है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत ने आत्मनिर्भरता और निर्यात के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1,75,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें वर्ष 2024 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में 35,000 करोड़ का निर्यात भी शामिल है। हमारी दृष्टि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ डिजाइन से लेकर उत्पाद तक में भारत को दुनिया का सबसे बड़े देशों में से एक बनाने की है। भारत अपने कई मित्र देशों को रक्षा उपकरण आपूर्ति करने की क्षमता रखता है। हमारे पास इस क्षेत्र में सक्रिय 5,000 से अधिक इकाइयों के साथ एक मजबूत और विभिन्न माइक्रो, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है ताकि विभिन्न देशों को प्रमुख स्वदेशी प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए तेजी से मंजूरी दी जा सके। भारतीय रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ ही भारत मेक इन इंडिया की ओर लगातार अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा और इसके कई देशों के जीवन, आजीविका, औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत ने एक नहीं बल्कि 2 स्वदेशी टीकों को विकसित करके 270 मिलियन लोगों को टीका लगाने के लिए सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान शुरू किया है। हमारी चिंता सीमाओं के लोगों तक फैली हुई है, जिसके तहत भारत ने अपने मित्र देशों को भी 20 मिलियन से अधिक वैक्सीन की खुराक भेजी है। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं के बावजूद इस वर्ष के एरो इंडिया में
सैन्य और विमानन के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणीय रक्षा कंपनियां भाग ले रही है। मुझे यह देखकर खुशी हुई। हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के साथ एरो इंडिया के इस संस्करण की मजबूत नींव रखी गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया 21 देश की रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में विविध अवसरों को प्रदर्शित करेगा। यह दुनिया की पहली एवर हाइब्रिड एरो एवं रक्षा प्रदर्शनी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एरो इंडिया 2021 वास्तव में डिजिटल हो गया है, क्योंकि इसे हाइब्रिड प्रारूप में समवर्गी आभासी प्रदर्शनी के साथ आयोजित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस आयोजन में 80 से अधिक विदेशी कंपनियां, रक्षा मंत्री, प्रतिनिधि, सेवा प्रमुख और 55 से अधिक देशों के अधिकारी सहित लगभग 540 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। यह वैश्विक समुदाय की बढ़ती उम्मीदों को दर्शाता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।